बच्चा नौकरी चाकरी वाला कम। अच्छा, रोइए नहीं, रोइए नहीं। पटना कार्यालय में ये जो जनता दरबार लगाने का एक आप कह सकते हैं एक अच्छा स्टेप जो लिया गया है, उसको संयोजक वेद पांडे जी के नेतृत्व में आगे लेके जाया जा रहा है। और राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी पर्सनली हर बार हर जनता दरबार के बाद पूछते हैं कि किस तरह की समस्या थी, क्या था, कैसे कैसे आप लोग ऑपरेट किए। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बिहार की जनता के लिए हम लोग क्रिएट करें। नहीं देखिए, जो भी उस बेटी के साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और पीड़ित के परिवार के साथ लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से खड़ी है। लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी परिवार से मिलने के लिए वो लोग तुरंत गए थे और उसके बाद राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी भी पर्सनली इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं। पर एसआईटी अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है और बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में ये इन्वेस्टिगेशन जा रहा है। ये सांसद समस्तीपुर शांभवी चौधरी जी हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विज़न को लेकर के जो चुनाव के समय वादा किया था, उसको पूर्ण रूप से हम लोग धरातल पर ला रहे हैं। मैंने भी अपने जिले के निवासी होने के कारण मैंने उनको अपना पर्सनल व्यक्तिगत नंबर दिया कि उस क्षेत्र से संबंधित अगर कोई बात होती है तो मैं उसका निवारण कर सकूं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। इस वक्त हम लोजपा कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर लोजपा पार्टी की तरफ से जो है एक बार फिर जो है वो जनता दरबार जो है वो लगाया गया और पहली बार समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी लोजपा कार्यालय में जो है वो जनता दरबार जो है वो लगा रही है और पार्टी के एक साथ कई नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी दफ़ा जो है वो पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लग रहा है और आप शांभवी चौधरी जी पहली बार आ रही है। किस तरह की शिकायतें आ रही हैं? क्या पूरे बिहार भर से आ रही हैं? नहीं, पूरे प्रदेश से आ रही हैं और राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का यही विचार था और यही विजन था कि प्रदेश के सभी कोने से जो पार्टी को अप्रोच करना चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधियों को अप्रोच करना चाहते हैं, उनके लिए एक आसान और क्लियर रास्ता लोक जनशक्ति पार्टी ने क्रिएट किया है। पार्टी कार्यालय में ही जनता दरबार लगता है। जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो हर हफ्ते जनता दरबार लगाते हैं और प्रतिदिन कार्यालय में समय भी देते हैं कि कार्यकर्ताओं की बातों को सुन सके। तो हम लोग विशेष तरीके से अगर जनता दरबार कहें तो जहाँ से हम लोग चुने जाते हैं, हम लोग वहाँ हमेशा, जैसे समस्तीपुर में लगातार विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज हम लोग जनता दरबार लगाते आए हैं। पर ये पटना में, पटना कार्यालय में ये जो जनता दरबार लगाने का एक आप कह सकते हैं एक अच्छा स्टेप जो लिया गया है, उसको संयोजक वेद पांडे जी के नेतृत्व में आगे लेके जाया जा रहा है। और राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी पर्सनली हर बार हर जनता दरबार के बाद पूछते हैं कि किस तरह की समस्या थी, क्या था, कैसे कैसे आप लोग ऑपरेट किए। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बिहार की जनता के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। कई शिकायतें आ रही होंगी। क्या आपने डीएम एसपी को भी फ़ोन लगाया है, सीओ को भी फ़ोन लगाया है? सुन रहे हैं आपकी बात? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोग का ये जनप्रतिनिधियों का ये काम है कि वो एक बीच के लिंक होते हैं जनता और अधिकारियों के बीच में। जनता हमेशा अपनी समस्या को लेके जनप्रतिनिधियों के पास ही जाती है। वो बहुत रेयर केसेस में जो अधिकारी हैं उनके पास जाती हैं। तो ये तो हमारा जनता दरबार का मतलब ही है कि अगर आपका समस्या है तो उसका तुरंत निदान करने के लिए अधिकारियों को फ़ोन लगाया जाता है। तो एक सवाल यह है कि इससे इतर जनता दरबार से इतर शंभू गर्ल हॉस्टल पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से पूरे बिहार भर की कई बेटियां जो हैं वो खुलकर कह रही हैं कि उन्हें अब डर लगने लगा है। नहीं देखिए, जो भी उस बेटी के साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और पीड़ित के परिवार के साथ लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से खड़ी है। लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी परिवार से मिलने के लिए वो लोग तुरंत गए थे और उसके बाद राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी भी पर्सनली इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं। पर एसआईटी अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है और बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में ये इन्वेस्टिगेशन जा रहा है। हमको लगता है कि कोई भी नेताओं को किसी भी केयरलेस बयानबाजी से अपने आप को दूर रखना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए। और ये जो विपक्ष एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने का कोशिश कर रही है कि बिहार की बेटियां अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती, ये गलत है। बिहार की बेटियां बहुत मजबूत हैं और बिहार की बेटियां हमेशा अपनी लड़ाई को लड़ते हुए आई हैं। अगर बिहार की बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही होती तो इतने मजबूती से एनडीए कैसे वापस आती? ये बिहार की बेटियाँ, जो बिहार की माताएँ, बिहार की बहनें हमारी हैं, ये उन्हीं के सहयोग से हमारी जो सरकार है वो इतनी मजबूती से वापस आई है। तो ये विपक्ष डेफिनेटली एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं।
जनता में एक डर और भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, पर इससे हम लोग भयभीत नहीं होंगे। एक नैरेटिव और बनाने की कोशिश जो की जा रही है कि जो सच जो है वो रियल सच वो बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसा कभी भी नहीं है। ये विपक्ष के सरकार के दौरान जो अपराधी थे उनको संरक्षण था, लेकिन एनडीए में अपराधियों को कोई भी संरक्षण नहीं है। कोई भी तरीके से किसी भी अपराधी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। जो सच है उसको निकाला जाएगा। और माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने तो खुद ही कहा है कि किसी भी कोने से कभी भी कोई भी अपराध होगा, अपराधी को किसी भी कोने से हम लोग खोज करके लेकर के आएंगे। तो डेफिनेटली अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं है। जो सच है वही सामने आएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रशासन को अपना काम करने दिया जाए। एक समान तौर पर एक शिकायतें होती हैं कि थाना में जो है एफआईआर नहीं लिया, तो क्या आपके जनता दरबार में इस तरह की कोई शिकायतें भी आ रही हैं? अभी तक तो ऐसा हम लोग नहीं देखे हैं कि कहीं एफआईआर को लेने से मना कर दिया। हाँ, कभी कुछ लोग मिसगाइड ज़रूर हो गए हैं कि एफआईआर जो ग्रामीण क्षेत्र में है कि किस तरीके से हमको एफआईआर को अप्रोच करना है, तो उनको करेक्ट गाइडेंस दे दिया गया है। वेद प्रकाश जी, कहा जा रहा है कि आप ही के वजह से, ये आप ही का दिमाग था लोजपा में कि जनता दरबार जो है यहाँ पर लग रहा है कि इससे सही में जनता का समाधान हो रहा है कि बस ये कोरम पूरा करने भर है, बस विजुअल बाइट वाला? देखिए, अगर खुरम पूरा करना रहता तो 19 तारीख को माननीय मंत्री संजय पासवान जी बैठे थे। आज माननीय सांसद समस्तीपुर शांभवी चौधरी जी हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विज़न को लेकर के जो चुनाव के समय वादा किया था, उसको पूर्ण रूप से हम लोग धरातल पर ला रहे हैं। जितने फरियादी आ रहे हैं त्वरित सामने कार्रवाई की जा रही है। संबंधित अधिकारी को, जैसे मैडम ने अभी 2-3 जिले के डीएम साहब से बात किया, सीओ साहब से बात किया, सीनियर एसपी गया से बात हुई, तो जितना हो सके उसको पूर्ण रूप से निष्पादन करना है। जिस व्यक्ति के लिए पत्र लिखना है, देखिए वहाँ उनके पीए साहब बैठे हैं, पत्र लिखने का काम किया जा रहा है और उसको फॉलो अप करने के लिए कि वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे लोजपा कार्यालय में यहाँ पे आदमी बैठाया गया है। तो ये पूर्ण रूप से एक तैयारी करके कि जन समस्या को कैसे निष्पादन किया जाए, उसकी एक प्रारूप तैयार की गई है। एक आखिरी सवाल, दरौली के विधायक होंगे विष्णुदेव पासवान जी, जनता दरबार लगा है और क्या आपके भी क्षेत्र की शिकायतें आ रही हैं? क्या आप, क्योंकि हमने देखा कि आप भी अपना नंबर दे रहे थे फरियाद? जी बिल्कुल, हमारे सिवान जिले के हसनपुरा गांव के निवासी आए हुए थे। उनका कुछ ज़मीनी विवाद था और नहर पानी को लेकर के किसी द्वारा उसको मतलब कैप्चर किया गया। तो संबंधित अधिकारी को सीओ से माननीय सांसद समस्तीपुर शांभवी जी ने बात किया और मैंने भी अपने जिले के निवासी होने के कारण मैंने उनको अपना पर्सनल व्यक्तिगत नंबर दिया कि उस क्षेत्र से संबंधित अगर कोई बात होती है तो मैं उसका निवारण कर सकूं। हाँ, तो चलिए, जनता दरबार जो है वो लोजपा कार्यालय में जो है वो चल रहा है और आज के जनता दरबार में जो है वो समस्तीपुर की महिला सांसद जो है वो शांभवी चौधरी जो है वो पहुंची है। लगातार ये जनता दरबार जो है वो इसी तरीके से जारी है। लोजपा पार्टी की तरफ से जो है दूसरी दफ़ा जो है वो जनता दरबार जो है वो लगाया गया है और पूरे बिहार भर से जो है फरियादी जो है यहाँ पर फरियाद लेकर आ रहे हैं। और सांसद महोदय क्या कर रही हैं? सांसद महोदय जो है उन्हें लग रहा है कि डीएम को फ़ोन करना चाहिए तो डीएम को फ़ोन कर रही हैं, एसपी को लग रहा है तो एसपी को फ़ोन कर रही हैं, सीओ को भी फ़ोन घुमा रही हैं। तो कुल मिलाकर बड़े पहल की शुरुआत जो है वो चिराग पासवान के आदेश के बाद लोजपा कार्यालय में जो है वो की गई है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।